ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरभूत् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं दक्षिणामूर्तये। सातवां श्लोक। बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं दक्षिणामूर्तये। आचार्य कहते हैं बाल्यादिष्वपि जागृदिषु तथा बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ऐसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, कहाँ तक है सर्वावस्थासुपि तथा संपूर्ण अवस्थाओं में, चाहे संपन्नता हो विपन्नता हो, सुखी हो दुखी हो, उदासीन हो, प्रत्येक अवस्था में व्यावृत्ता स्वनुवर्तमानमहम् इत्यन्तः स्फुरन्तं सदा। व्यावृत्त अवस्थाओं की व्यावृत्त होने पर भी अहम की अनुवृत्ति देखी जाती है। व्यावृत्त बोलते हैं परिवर्तन हो, हटना। तो बाल्यावस्था की व्यावृत्ति हुई, युवावस्था आया, युवावस्था हटी तो वृद्धावस्था आई। पर तीनों अवस्थाओं में अहम वही है कि मैं बचपना में ऐसा था वैसा था। बचपना में मैं एक क्षण में इतना किलोमीटर दौड़ लगाता था। देखते देखते मैं पेड़ की टहनी पर चढ़ जाता था। लोग देखते रहते थे, मैं चोटी पहाड़ के चोटी पर चढ़ जाता था। तो आपके अंदर प्रतिविज्ञा होती, स्मृति होती है, परामर्श होता है युवावस्था में, वृद्धावस्था में। अब देखो, चोटी को देखना भी, पहाड़ के शिखर को देखना भी संभव नहीं। पर वही मैं आज जो बूढ़ा हूं, युवावस्था में लोग देखते रह जाते थे, तत्क्षण मैं शिखर के चोटी पर पहुंच जाता था। यूं गया यूं आया। यह जो प्रतिविज्ञा हो रही है अहम अहम की, देखो बाल्यावस्था व्यावृत्त हो गई पर अहम वहीं रहा। युवावस्था व्यावृत्त हो गई, हट गई, वृद्धावस्था आई, अहम मतलब मैं वहीं रहा। मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैंने ऐसा युवावस्था में किया, बचपना में ये मैंने खेल किया, क्रीड़ा किया। अवस्थाओं के व्यावृत्ति मतलब हटने पर भी, परिवर्तित होने पर भी मैं का हटना परिवर्तन ही होता। मैं जो बाल्यावस्था में था वही मैं या वृद्धावस्था में है। अनुवर्तमानम अहम, अहम मतलब मैं पद का लक्ष्यार्थ है, वह हमेशा उसमें मौजूद रहता है। स्फुरंतम सदा, हमेशा स्फुरित हो रहा है।
स्वात्मानं प्रकटीकरोति भयतां यो मुद्रया भद्रया। जो नित्य प्रति स्वरूप का यहाँ भजन करते चिंतन ध्यान, तो जो नित्य प्रति अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, कैसे तैल धारावत कत ऐसे उत्तम कोटि के साधकों के लिए स्वात्मानं प्रकटीकरोति, स्वरूप को स्वयं प्रकट कर देता है। जिस बात को मुंडक कठ में कहा वही बात यहाँ पर है कि बिभ्रेणुते तनुम स्वाम। जिसने आत्मा अनात्मा के बीच अनात्मा को छोड़कर आत्मा का वर्ण कर लिया, चुनाव कर लिया कि भाई मुझे तो परमात्मा का भजन करना है, तो जिसने अपने जीवन में आत्मा अनात्मा के बीच में आत्मा का वर्ण कर लिया, विवृणुते तनुम स्वाम, उसके लिए अपने स्वरूप को निरावरण कर देता है। विवृणुते करते निरावरण कर देता है, आवरण भंग, प्रकटीकरोति, वही यही तात्पर्य है। पर कौन? भजताम, जो परमात्मा का भजन चिंतन करते हैं। परमात्मा कण कण में मौजूद है, फिर भी जब तक आपकी वृत्ति तदाकार नहीं होती है तब तक अनुभव के पथ पर नहीं चढ़ता है। शास्त्र व्यवस्था है कि जो चीज हमारे वृत्ति के पथ पर आता उसी का अनुभव होता है। आप कहते हैं ना, अन्यत्र मना भुवम न श्रोषम न दर्शम। मेरा मन कहीं और गया था, मैं सुनता हुआ सुन नहीं पाया, देखता हुआ दिख नहीं पाया, ना दृष्टम। तो मन की वृत्ति जिस विषय के आकार में परिणत होती है उसी का अनुभव होता, वही अनुभव पथ पर आता है। जब आप अपने मन के वृत्तियों को परमात्मा में लगाते हैं, परमात्मा का आत्मा का चुनाव कर लेते हैं कि भाई मुझे तो अपने स्वरूप का ही साक्षात्कार करना, आत्मानुभूति करनी है, संसार तो परिवर्तनशील है, तभी इस प्रकार से आप निश्चय कर लेते हैं। ऐसा निश्चय करके जब आप आत्मस्वरूप के चिंतन में लग जाते हैं, तो आत्मस्वरूप के चिंतन में लगते ही कहते स्वाम विवृणुते तनुम, स्वरूप को वह चेतन निरावरण कर देता है। वह निरावरण तो पहले से ही है। जैसे हमारे सूर्य के बीच में पतला सा बादल आ गया तो आप सूर्य का अनुभव नहीं कर पाते, ऐसे ही हमारे अंतःकरण चित्तवृत्ति के ऊपर जो वासना कामना विद्या का आवरण है, पर्दा है, जब तक यह जवनिका बोलते पर्दा को, जवनिका पर्दा भंग नहीं होता, निरावरण नहीं होता, तब तक उसका अनुभव नहीं होता। कहते भजताम, आचार्य का जो भजन करता चिंतन करता है, यो मुद्रिया भद्रिया, भद्रिया बोलते हैं कि तज्जपः तदर्थ भावनम, जिसका जप करते उसी की भावना। मुद्रा कुछ और, भद्रा कुछ और, तो अनुभव नहीं आता है। जैसी आपकी वृत्ति तदाकार भावना होनी चाहिए। यदि आप ओम नमः शिवाय जपते हैं तदर्थ भावना, वैसी मन में भावना। ये देखो भगवान शंकर हिमालय के कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं, नंदी श्रृंगी भृंगी सामने हैं, देवता स्तवन कर रहे हैं, बगल में जगदम्बा पार्वती विराजमान है, भगवान के हाथ में जटा है,
हाथ में डमरू है, त्रिशूल है, अभय मुद्रा है। प्रसन्न चित्त होकर भगवान बैठे हैं। उनके जटाजूट पर द्वितीया का चांद शोभा बढ़ा रहा है। गंगा जी की एक समझो वहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है। जब इस प्रकार से तदाकार भावना बनाएंगे तब जा करके स्वात्मानं प्रकटीकरोति, स्वरूप आपका व्यक्त हो जाता है। ऐसे जो गुरु मूर्ति स्वरूप दक्षिणामूर्ति भगवान शंकर, सौम्य मूर्ति, उनको नमः बार बार नमस्कार है। विश्वं पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः, शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः। स्वप्ने जागृति वा एष पुरुषो माया परिभ्रामितः, तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं दक्षिणामूर्तये। 8वें श्लोक में आचार्य कह रहे हैं विश्वम पश्यति, विश्व को कैसे देखते हैं? तो कार्य कारणतया, एक कार्य है एक कारण। घट कार्य है, मिट्टी कारण। जितना देख रहे या मकान दुकान है, ये सब कार्य है, पंचभूत इसके कारण है। स्वस्वामी संबंधता, कहीं स्वस्वामी संबंध है, कहीं जनजनक भाव संबंध है, कहीं शिष्य आचार्य संबंध है, कहीं पितृपुत्र संबंध है इत्यादि द्वैत बुद्धि से आप संसार को देख रहे हैं। जैसे अज्ञानी की आँख खुलती है, आँख खुलते अज्ञानी जीव स्वसंबंधितया ही संसार को देखता है कि मेरा शत्रु है, मित्र है, ये पुत्र है, पिता है ना, गुरु है तो शिष्य है, अपना है तो पराया है। और जैसे आपकी मनोवृत्ति पर चैतन्य आरूढ़ हुआ, चैतन्य की आरूढ़ होते ही बैठते ही बाप को सर्वत्र सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, ऐसा अनुभव होने लग जाता है। तो कोई कह रहे भेद से देखता है। स्वप्ने जागृति वायस पुरुषो माया परिभ्रामित, माया से पुरुष भ्रमित हो रहा है। स्वप्ने जागृति वा, वह जागृत अवस्था में एक सपना बुन रहा है। ये अपने हैं पराये हैं, कैसे? माया के द्वारा। जैसे बोध होता है वैसे साक्षात अपने स्वरूप को अनुभव कर लेने लग जाता है और द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। वह क्या समझता है कि सबका अधिष्ठान चैतन्य वही है। जिस प्रकार एक ही मृत्तिका से कुम्हार घड़ा बनाया, कसोरा बनाया, कुल्हड़ बनाया, उदंचन जलपात्र बनाया, ईंट बनाया, उससे बड़ा भारी महल खड़ा हो गया, है तो मिट्टी ही। घड़ा कसोरा बनने के पहले भी मिट्टी और बनने के बाद ये मिट्टी है। अब फूटेगा टूटेगा तो मृण्मय हो जाएगा। तो सबका अधिष्ठान जैसे वहाँ मिट्टी है, ऐसे पूरे ब्रह्मांड का जो अधिष्ठान है चैतन्य वही है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। तो सर्वत्र साधक की अधिष्ठान बुद्धि होती है, यहाँ तक कि प्रत्येक घटना को उसी चैतन्य से, उसी परमात्मा से जोड़कर देखता है। भक्तों के जीवन में आता है अच्छा हुआ तो परमात्मा की कृपा, बुरा हुआ तो भी क्या कहते, सब परमात्मा कृपा, सब भगवान की लीला, भगवान की जैसी इच्छा। मतलब अपनी इच्छा को परमात्मा की इच्छा में मिला देता है। व्यष्टि चैतन्य को, व्यष्टि इच्छा को, व्यष्टि अंतःकरण को समष्टि में विलय कर देता है। जो तुम्हारी मर्जी,
इस प्रकार की जब भावना होगी तो आप अपने स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। फिर द्वैत बुद्धि आपके अंदर नहीं रहेगी। बच्चे के अंदर द्वैत बुद्धि है कि यह जो है ना हाथी है, घोड़ा है, यह गाय है, पर बड़े को पता कि सब तो एक मिट्टी के बने हुए खिलौने हैं, सब चीनी के बने हुए खिलौने हैं। दीपावली में चीनी के बनाते न शेर, बाघ, चीता, हाथी। तो बच्चा क्या कहता, मुझे तो यह जो शेर छाप वाली मिठाई चाहिए, तो हाथी छाप वाली चाहिए, तो चीता छाप वाली। तो बड़े को पता सब तो वह चीनी से बना हुआ मिठाई है। यह आकार प्रकार भले अलग अलग दिखाई दे रहा है, बाहर भी चीनी, भीतर भी चीनी, आकार प्रकार भी चीनी ही चीनी। बनने के पहले शर्करा, बनने के बाद शर्करा, और टूटेगा फूटेगा तो भी शर्करा ही शेष रह जाएगी। पर बच्चे झगड़ते, नहीं मुझे तो चीनी का ही मिठाई, मुझे तो यह जो हाथी छाप वाला मिठाई, तो हमें यह चीता छाप वाले मिष्ठान चाहिए, तो हमें यह जो है ना हाथी के आकार प्रकार वाला मिष्ठान चाहिए। आकार प्रकार जुदा जुदा है पर सब में मिठास एक है। ऐसे ही जैसे कि सबका नाम अलग, हाथी है, चीता है, बाघ है, नाम अलग, स्वरूप अलग, आकार प्रकार अलग, तो सब में मिठास एक ही। ऐसे नाम रूपात्मक जगत में साधक दृष्टि होती है अधिष्ठान पर। सब अधिष्ठान ही अधिष्ठान, चैतन्य वही सब कुछ है। अपनी अहंता ममता को परमात्मा में विलय कर देता है। इसलिए जहाँ पर तो वहीं पर परम आनंद के अनुभव में वह मस्त रहता है। जैसे संसारी संसार के कार्य में व्यस्त रहते हैं, चाहे यहाँ रहें हरिद्वार, चाहे मुंबई रहें, वो तो महाराज संसार के व्यवहार में, व्यापार में, कारोबार में व्यस्त रहते, कहते फुर्सत नहीं, समय नहीं। ऐसे ज्ञानी का शरीर कहीं भी रहे वह अपने स्वरूप में ही मस्त व्यस्त रहता है, प्रफुल्लित रहता है। वही बात बता रहे। ऐसे श्री गुरुमूर्ति स्वरूप दक्षिणामूर्ति भगवान को नमस्कार है। भूरम्भासनलो अनिलो अम्बरम अहम अहनार्थो हिमांशु पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्य मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किंचन विद्यते विमर्शतं यस्मात् परस्माद्युहो तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं दक्षिणामूर्तये। आचार्य कहते हैं इस श्लोक में सर्वात्म भाव का वर्णन है। भू पृथ्वी, अंभांसी बोलते जल को, अनल हवा, अनिल, अनल अनिल, अनल मतलब कि अग्नि, अनिल मतलब हवा, अंबर मतलब आकाश, पंचभूत हो गए, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। अहनार्थ मतलब कि सूर्य, हिमांशु चंद्रमा, पुमान पुरुष आद। इत्यभात चराचरात्मकम विषय मूर्ति अष्टकम। यही जो है भगवान का ये चराचर जगत अष्ट मूर्ति है। जैसा महिमा में कहते हैं ना कि त्वमर्कस्त्वं सोमस् त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेव त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं न वेद्म त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि। कोई बात यहाँ, ये जो पंचभूत पृथ्वी है, जल है, तेज है, हवा है, आकाश है, सूर्य है, चांद है और पुरुष, तो चराचर जगत है। इदम जो सामने दिखाई देने वाला नाम रूपात्मक प्रपंच है,
उसी यस्य मतलब उसी परमात्मा के 8 मूर्तियां हैं। अष्टमूर्ति रूप से वह परमात्मा ही है। देखो, आम आदमी को सामान्य विषयी पामर चरम चक्षु से क्या लगता है? ये पृथ्वी है, ये जल है, ये तेज है, वायु है, आकाश है, हाँ ये पुरुष है, सूर्य चांद, ऐसा देखता है ना। परंतु जो साधक है वो क्या देखता है? उसी हमारे परमात्मा का आराध्य की 8 मूर्तियां हैं जल चेतन रूप से। ऐसी उसकी भावना वृत्ति होती है। और जाकी रही भावना जैसी, राम मूर्ति देखी तिन तैसी। जैसी भावना वैसी ही उसको मूर्ति स्वरूप आकार प्रकार का अनुभव होता है। नान्यत किंचन विदते विमीशताम यस्मात् परस्मायो। कहते उस परमात्मा को छोड़कर दूसरी कोई चीज है ही नहीं। किसको? विमीशताम, हमेशा विचार करता है। परस्मायो देखो, विहो लिखा यहाँ पर, विहो संबोधन किया। विविधा प्रकारेण भवति इति विभोः। अनेक प्रकार से उसी परमात्मा की परिणति है। वही परमात्मा पृथ्वी बन गया, जल बन गया, तेज बन गया, वायु, आकाश, सूर्य, चांद और पुरुष, सब वही परमात्मा का 8 मूर्तियां, 8 स्वरूप है। तो चराचर जगत को ईश्वर में, भगवान में रूप से अनुभव करता देखता है। ऐसा जो गुरु मूर्ति स्वरूप दक्षिणा मूर्ति है, उनको बार बार नमस्कार है। प्रत्येक वस्तु में उसी परमात्मा की झांकी का दर्शन। जैसे महाराज, किसी को जब भय होता है और भूताक्रांत होता है, तो भूताक्रांत भूताविष्ट व्यक्ति जहाँ जाए बोलता अरे भूत आया, भूत आया, भूत, उसको भूत ही भूत दिखाई पड़ता। ऐसे क्रोधाविष्ट को क्रोध ही क्रोध, सब में दोष ही दोष दर्शन। लोभाविष्ट को हरिद्वार भी आएगा ना तो गंगा नहीं दिखाई पड़ती है। बहुत, मैं तो बनियों के व्यापारियों के बच्चों को देखा बोलते हुए हमारे सामने, बोले महाराज गंगा किनारे बहुत कमाई है। बोले कैसे? तो बस एक चाय की खोखा लगा दिया जाए, इतने यात्री आते हैं, इतनी नहाने के बाद ठंड लगती, चाय की बड़ी इच्छा होती, पर कहीं दूर दूर तक चाय नहीं मिलती। बस फिर क्या कहना, जरा सी चाय की व्यवस्था कर दी जाए तो पैसे की नोटों की वर्षा होने लग जाएगी। हमें तो हंसी आती। बताओ, उसको गंगा नहीं दिखाई पड़ती, महात्मा नहीं दिखाई पड़ता, आश्रम नहीं दिखाई पड़ता, भगवान नहीं दिखाई पड़ते, पेड़ पौधे नहीं दिखाई पड़ते, क्या दिखाई पड़ते? चाय। कि चाय की व्यवस्था हो जाए तो पैसे ही पैसे, क्योंकि कहीं कोई चाय की व्यवस्था नहीं। और नहाने के बाद ये जो बस से नहाते उनको चाय की इच्छा होती है, जितना मांगे उतना पैसा देंगे। तो लोभी आदमी होता ना, लोभी का बेटा भी, बनिया का बेटा भी महाराज जहाँ जाएगा ना उसको वही दिखाई देगा। गंगा नहीं दिखती, पेड़ नहीं, पौधे नहीं, महात्मा नहीं, परमात्मा नहीं, भगवान नहीं। तो यही देखता है कि छोटी सी भी चाय की दुकान हो जाती यहाँ, या ठेला भी चाय लगा दिया है तो नोटों की वर्षा होती, क्योंकि आसपास कहीं कोई चाय की व्यवस्था नहीं। ऐसे जो भगवत आविष्ट है, जिसके चित्त में, वृत्ति में चैतन्यारूढ़ हो गया, तो उसके दृष्टि में सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा, सर्वत्र ब्रह्मी ब्रह्म। उसके लिए कहा गया, उसके लिए क्या कहा है? सर्वम खल्लमिदं ब्रह्म विश्वम ब्रह्म आत्मैव इदं सर्वम। सब कुछ ये आत्मा ही है। अयम आत्मा ब्रह्म, विश्वम ब्रह्म श्रुति है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। सर्वम खल्लमिदं ब्रह्म, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो देखो, ज्ञानी के लिए तो सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म, अधिष्ठान चैतन्य से भिन्न कोई चीज नहीं। पर जो अज्ञानी है
उस अज्ञानी के अंदर द्वैत बुद्धि होती है और उसी द्वैत बुद्धि के कारण अज्ञानी संसार में भटक रहा है, इधर उधर गोते खा रहा है। और जब तक इस द्वैत बुद्धि को नहीं दूर करेगा और उस अद्वैत स्वरूप परमात्मा का अनुभव नहीं करेगा, तब तक उसे शांति मिलनी नहीं है। स्वयं श्रुति कहती है, नान्यम पंथा विद्यते अनाय, दूसरा रास्ता है भी नहीं। सर्वात्मात्म इति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुस्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानात् संकीर्तनात्। सर्वात्मत्वं महाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धेत् तत्पुनरष्टधा परिणतं ऐश्वर्यमव्याहतम्। फलश्रुति है। दक्षिणामूर्त्यष्टकम का फलश्रुति क्या है कि सर्वात्म भाव का इसमें वर्णन किया गया है। इस स्तवन के सुनने से, अर्थ के मनन करने से, ध्यान करते चिंतन करने से अथवा संकीर्तन पाठ करने से, चार बात है। श्रवण, कोई बोले आप सुनते जाओ, उसके अर्थ का मनन दो, अथवा ध्यान चिंतन करने से इस अर्थ का चिंतन, अथवा मात्र संकीर्तन भी करे तो क्या होगा? सर्वात्मत्व भाव की प्राप्ति, महाईश्वरी की प्राप्ति, अणिमा महिमा गरिमा लगिमा आदि अष्ट सिद्धियों निधियों की प्राप्ति होती है। अष्टधा परिणतम चेश्वर अव्याहतम, अव्याहत रूप से निर्बाध रूप से अष्ट दिनों निधियों की प्राप्ति भी होती है और स्वस्वरूप में प्रतिष्ठा होती। इतनी बड़ी इसकी महिमा यहाँ पर बताया गया है। दक्षिणामूर्त्यष्टकम की इसमें सब कुछ वर्णन कर दिया है। छोटा सा स्तोत्र, मात्र 10 श्लोक है। 10 श्लोकों में आचार्य ने उस परमात्मा के निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार तीनों का चित्रण कर दिया है। संसार के उद्भव और विकास विलय की बात भी बता दी। यह भी बता दी कि किस प्रकार से जीवात्मा आवरण से आच्छादित है। जैसे आवरण को भंग करता है वैसे परम आनंद को उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में आनंद चाहते हैं और ऐसा आनंद चाहते हैं जो आनंद हमसे कभी छीने न, जुदा न हो, ऐसा आप आनंद चाहते हैं। आनंद तो आपका स्वस्वरूप ही है। आनंद कोई बाहर नहीं, सत्य चित आनंद आपका तो स्वरूप ही है, पर उस पर ऐसा आवरण हो गया है। अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। इस अज्ञान से आपका स्वरूप ज्ञान आवृत हो गया है, जिससे मनुष्य मुग्ध हो रहा, मोहित हो रहा। इस अनात्मा को, शरीर को आप आत्मा मान रहे। बार बार महापुरुष कहते, भाई शुद्धोसि मुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि। तो शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त निरंजन है, सच्चित आनंद स्वरूप है। अपने स्वरूप का चिंतन करो। और आप क्या करते हैं? नहीं जी, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं तो वैश्य हूँ, मैं तो शूद्र हूँ, मैं तो महात्मा हूँ, मैं दुरात्मा हूँ, मैं पठित हूँ, मैं पठित हूँ, मैं इतने महल का मालिक हूँ, मैं तो भाई गरीब दास हूँ, दासो हम। इस औपाधिक जो गुण धर्म है,
उसी उपाधिक गुण धर्म को आप अपना स्वरूप मानकर जो है ना दुखी हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। औपाधिक अनुकूलता आने पर बड़े खुश और औपाधिक में वैगुण्य आने पर दुखी। संसार का शाश्वत नियम है, संसार परिवर्तनशील है और आत्मा असंग अपरिवर्तनीय है। पर अज्ञानी जीव इस परिवर्तनशील संसार को अपना स्वरूप मान लेता, आत्म स्वरूप मान लेता। जैसे शरीर है, शरीर परिवर्तनशील। आपकी आंख के सामने बचपना गई, युवावस्था आया, युवा भी हाथ से खिसक रही, सरक रहा, वृद्धावस्था आ रही। यह भी एक दिन चली जाएगी, शरीरांतर को प्राप्त होंगे। फिर भी आप इसमें इतने मुग्ध हो रहे हैं कि आप इसी को अपना स्वरूप मान रहे, इसी की उपासना में, ध्यान में, चिंतन में लगे रहते हैं। बुढ़ापा में क्या होगा, जवानी में कैसे क्या होगा, हमारे बाद क्या होगा। जिसने संसार को बनाया वो तो मस्त है, उसको कोई चिंता ही नहीं, तो आप क्यों चिंता किए जा रहे हैं, है ना, व्यर्थ की चिंता। तो अनात्मा को हमने आत्मा मान लिया और आत्मा को उपेक्षा कर दी। जो हमारा सत्यचित आनंद स्वरूप है, उस सत्यचित आनंद स्वरूप की हमने उपेक्षा कर दी और यह जो संसार उपेक्षणीय है उसकी हमने आकांक्षा, चाहत अपने मन में बिठा ली। इदम मिश्या इदम मिश्या, यह भी हो जाए, यह भी हो जाए। इसी का नाम तो है कामना, वासना। इसी से आपका स्वरूप आच्छादित हो गया। तो नारायण, जब आप विचार करते हैं, पहले दक्षिणामूर्ति अष्टकम को श्रवण करना, सुनना, फिर मनन करना, फिर ध्यान करना, फिर संकीर्तन करना, इतने मात्र से जीवात्मा स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। जब आपने निश्चय कर लिया कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी नहीं बल्कि उसी परमात्मा का एक स्वरूप है। जैसे मंदिर में काला काला जो शिव जी का है न पिंडा, इसको कहते शंकर भगवान। गंडकी नदी की पाषाण क्या बोलते, यह है विष्णु, नारायण की प्रतीक नारायण ही है। जैसे आप छोटे पत्थर को भगवान का स्वरूप मानकर भगवत्ता को उसमें दर्शन होता है, दर्शन से बड़ी प्रसन्नता होती है। ऐसे ही यदि पूरे जो ब्रह्मांड है, पृथ्वी नहीं बल्कि पृथ्वी स्वरूप है परमात्मा ही है। ये जल नहीं बल्कि साक्षात परमात्मा का एक यह भौतिक विग्रह है। यह अग्नि नहीं बल्कि वही परमात्मा का एक स्वरूप है। हवा नहीं, वही परमात्मा का स्वरूप है। आकाश नहीं, उसी परमात्मा का ये भी विग्रह है। प्रहलाद जी ने सर्वत्र परमात्मा का दर्शन किया, इसलिए होलिका प्रहलाद जी को गोद में बैठाकर जलती हुई अग्नि में बैठ गई, परंतु वह तो जल के राख। प्रहलाद जी बाहर निकल आए, ओ नमो भगवती वासुदेवाय देवाय बोलते बोलते, क्योंकि प्रहलाद जी के दृष्टि में आग आग नहीं बल्कि आग भी परमात्मा का स्वरूप है। जल डुबो नहीं पाया, जल भी परमात्मा का स्वरूप है। कोई भी बाप अपने बेटे का वध नहीं करता है। तो परम पिता स्वरूप समझ लिया अग्नि को, समुद्र को, वैसे पहाड़ को पहाड़ नहीं, हमारे परमात्मा स्वरूप। तो पहाड़ से गिरा जाने पर भी वे मरे नहीं, कुछ भार वाका नहीं हुआ। तो साधक क्या करता है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सर्वत्र ये परमात्मा का स्वरूप है।
ये चंद्रमा नहीं बल्कि साक्षात परमात्मा के स्वरूप, ये सूर्य नहीं बल्कि ये सूर्य आग का गोला नहीं बल्कि परमात्मा का स्वरूप, ये पुरुष नहीं बल्कि पुरुष वही वही परमात्मा का स्वरूप है। ऐसा निश्चय करके बार बार इसका मनन करता, चिंतन ध्यान करता, संकीर्तन करता, एक दिन उसके जीवन में बातें उतर आती है। जैसे ही मूर्त्यष्टकम आपके जीवन में उतर जाता है, वैसे सर्वत्र आप जहाँ पर हैं, जैसे हैं वहाँ पर वैसे ही परम आनंद का अनुभव होने लगेगा। आनंद ही आनंद। समस्याओं में, दुख की घड़ी में भी आपको आनंद की झरना फूटेगा, आनंद की अनुभूतियाँ होने लग जाएगी। जैसे अर्जुन ने आत्मक ज्ञान उपलब्ध किया, उसे महाभारत के सम्रांगण में भी आनंद ही आनंद। ऐसे हमारा जीवन भी संघर्ष है, संसार संघर्ष है। अब आप संघर्ष में पराजित नहीं होंगे, क्योंकि आपने परमात्मा के पल्ला को पकड़ लिया। जिसने परमात्मा के पल्ला को पकड़ लिया, वह संसार से पराजित नहीं होता, बल्कि संसार का पराभव होता है और वह परम आनंद में मस्त रहता है। और जो उसके पास आते उनको भी आनंद बांटता है। किसी दुखी के पास जाओ तो महाराज बस दुखला दुखला सुना के सुनने वाले को दुखी कर देता है। ऐसे यदि आप आनंद में जो डूबा हुआ, आनंद सागर में जो मस्त महापुरुष हैं, उनकी शरणागति लेंगे तो आपको भी आनंद ही आनंद का अनुभव होगा। ओम शांति शांति शांति।